क्या तुम बच्चों को देखते ही समझता है कि ये और ये रिश्तेदार है? समझता है? ये दोनों ग्रीन ग्रीन वाले रिश्तेदार है। क्यों? क्यों रिश्तेदार है? सेम सेम है। और क्या फीलिंग आती, किसके टेबल में आते होंगे ऐसे नंबरों को देखते? 11 का टेबल दिखता है पहले, लगता है फीलिंग से। और फिर 11 का थोड़ा बड़ा भाई सोच सकते हो, 1111 के टेबल में आता होगा 2222, के टेबल में आता होगा 3333, के टेबल में आता होगा 4444, के टेबल में आता होगा 5555। समझता है क्या? 1111 के टेबल में 2222 कब आता होगा? टू सा, ये कब आता होगा? थ्री सा। तुमको लगेगा भैया उसमें तो पॉइंट है, पॉइंट। तो बेटा इसमें ग्रीन वाले में नीचे भी 4 पॉइंट, ऊपर भी 4 पॉइंट, तो वैसे भी उड़ जाएंगे ना पॉइंट और पॉइंट। ऊपर वाले में भी पॉइंट, नीचे वाले में भी पॉइंट, उड़ जाएंगे ना पॉइंट पॉइंट। देखो बात समझ आती है क्या? चेक करो। हाँ, आता है ना, वैसे भी आता है। कट कट के 3/2 आएगा इन दोनों का। बात ये समझ क्या आती है? बोलो जी भाई, बोलो। 0.1111 के टेबल में वो आते होगे हाँ ना। हाँ, 0.1111 के, यस। तो इसलिए अपन ने 2 और 3 से काट कर दिया। समझा? समझा क्या? 3 बचा ऊपर और नीचे 2 बचा। अच्छा सब बच्चे इसको देखो। तुमको लगेगा है भैया इसमें तो कुछ भी रिलेशन नहीं है। ये तुमको रिलेशन तब दिखेगा जब तुम्हारे स्क्वायर लर्न है 1 से लेके 50 तक। अगर तुमको 15 का स्क्वायर लर्न है तो तुमको दिखेगा अरे वो तो 225 डिनोमिनेटर में बैठा है। और अगर तुमको 45 का स्क्वायर लर्न है वो रहता है 2025, देखो वो भी बैठा है 2.025। अब तुम एक बात देखो, इसमें पॉइंट के बाद ऊपर कितने जाने, मैंने जिसको अंडरलाइन किया, 3। और इसमें नीचे कितने जाने, 3। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के ऊपर वाले को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि उसके तीनों भी जन मल्टीप्लाई से बाहर निकल जाए। लेकिन ऐसे तुम क्वेश्चन को अपने मन से बदल सकते हो क्या? किसको भी लाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, चले जाओगे, ऐसे चलता है क्या? नहीं। अगर तुमने ऊपर किसी को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि नीचे 1000 को इससे ना कर दो। ठीक है? किससे करो? इसी से करो, ये 0.225 से करो। ध्यान दे रहे हो क्या मेरी बात पे? ऊपर और नीचे 1000 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्या फायदा होगा 1000 1000 से मल्टीप्लाई करके? अरे तो ऊपर 2025 बन जाएगा और नीचे 225 बन जाएगा। यानी कि ऊपर बन गया ना ऊपर बन गया ना 45 का स्क्वायर 2025, और नीचे क्या बन गया 15 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है क्या बच्चों तुम्हें? देखो देखो, समझ आ रही है क्या मेरी बात? और वो ग्रीन ग्रीन तो पहले ही क्या हो चुका है रे भाई? भैया ग्रीन ग्रीन। आपने वहां पे हाँ 3 क्यों लिखा? 0.5555 आना चाहिए ना। ना, अरे हाँ सॉरी, फाया आना चाहिए। अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया। हाँ हाँ, बाजू के रूम में बैठ, मैंने आवाज दिया क्या ना वो इधर। हाँ भैया सॉरी सॉरी, तो इधर फाया आएगा ना, फाय। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फाय लिखा और इधर 2 लिखा, ओके। वाह, मेरे ध्यान में नहीं आए इतने देर तो। और उसके बाद में देखो बच्चों, उसके बाद में क्या ये 0.355 है और 1.775 है, 7775। ये कुछ लगता है? नहीं, अभी तो फीलिंग से तो नहीं लगता, लेकिन इतना तो लगता है अरे यार बहुत ही दूर दूर के, लेकिन 5 5 से काटेंगे तो कटेंगे। तो 5 5 से इसको काटना शुरू कर दो। कुछ टाइम बाद तुम रियलाइज करोगे कि ये वनजा है। 3500 है ना ये, 3555 मतलब 3500 और 50 और 5। देखो ऐसे लिखते थे क्या बचपन में तुम एडिशन में तोड़ तोड़ के, है ना? अच्छा 3500 का फाइजा करो। ना ना, 3500 फाइजा। अच्छा 3000 फाइजा, 3 फाइजा 15, 3000 फाइजा 15,000, 500 फाइजा 2,500, 50 फाइजा, 50 रुपए के 5 नोट, 50 फाइजा 250, और 5 फाइजा 25। ऐड करो, 577771। उप्स, ये तो वनजा और फाइजा है। दिखा क्या तुमको? ये तो वनजा और ये नीचे वाला उसका फाइजा है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो ऊपर वाला है वनजा, नीचे वाला है फाइजा। देखो भाई ये वाला मल्टीप्लीकेशन अभी अपने को ये वाला सॉल्व करना है। सब जन ध्यान दो। क्या अब तुमको समझता है? 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। ऊपर कौन जिंदा बचा? 1533। नीचे कौन जिंदा बचा? नीचे कौन जिंदा बचा? 1152। 5 5 कट गया, आंसर आया 3 3 जा 9, और नीचे 2, 9/2 आंसर आया। 4.5 9/2।
अच्छा जी, देखो, चेक। ए ऑप्शन दिख रहा है सबको? समझ रहा है सबको? लिखना चाहते हो क्या? लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। लिख लो लिख लो, आलस मत करो। भैया, बोलो जी। मैं 5 मिनट लीव करूँ क्या? हमारे घर पे गेस्ट आए। ओके जी। कैमरा बंद करके रख दो ना बस। हा, सगळेजण पटापटा सोडवा. म्हणजे लिहून घ्या आता, मग पुढचं क्वेश्चन. डन. अगला वाला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन लेना है आगे. कोई बच्चा लिख रहा है क्या? जल्दी बोलो. हाँ भैया, 2 मिनट रुक। बस. बस 2 मिनट और. भले भले. हाँ जी हाँ जी, लिखो लिखो. अभिनंदन अधीरा, अभिनंदन नेतल, होमी बाबा लेवल जी के लिए. थैंक यू भैया. तुमच्याकडे यायचं ठरलंय मम्माचं. थर्ड वाला ना? उद्या तुमच्याकडे यायचं हो ठरलंय असं हो. म्हटलं. हो हो. माहिती, मम्मीने सांगितलं सकाळी. अच्छा. बरं झालं 8 दिवसापासूनच सुरू केलं होतं. नाही तर अजून 8 दिवस तर ठरवण्यातच गेले असते. सिक्स से तीन. तीन सिक्स के. नाइन्थ का रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा. कौन कौन? अधीरा, नेतल और सार्थक. नहीं, ऑनलाइन. स्वराज नजदीक पहुंचा था. थोड़े इससे रह गया. 1 मार्क से या 1.5 मार्क से नहीं हुआ स्वराज. बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए. भैया, कट और ऑफ क्या नाइन्थ था? में तो है ना. कट ऑफ तो और 2-4 दिन से समझेगा बेटा, अभी तो नहीं. पर लगभग पकड़ लो कि क्या पता अभी रीजन, संभाजीनगर रीजन का शायद 41 समथिंग होना चाहिए. 41. भैया 40 के अराउंड ही है. हाँ 41 ऐसे कुछ होगा. जालना में एक सिलेक्शन 40.2 पे भी हुए वाला है. फिर 40 नहीं, वो स्टेट बोर्ड का बच्चा होगा मे बी. फिर सीबीएसई स्टेट बोर्ड का अलग रहता है, और इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम भी अलग रहता नहीं, वो सीबीएसई का ही है. है. हाँ फिर 40 होगा. 39.9 या 40 ऐसे समथिंग कुछ होगा. चलो अगला लूँ अभी. ये वाला सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन सब बच्चे.
इसके ऑप्शन भी बताता हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करना है। आप सोचो फिर मैं बता रहा हूँ, कि बता दूं अभी, पहले टाइम दिया था ना, अभी बता देता हूँ, देखो। फिर और है भैया ना अपने एक्स पास बहुत अपॉन क्वेश्चन 10। करने के। चलो देखते हैं बच्चों। आप देख सकते हो पहले हमारे क्वेश्चन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऊपर है। सब जन ध्यान देना, सब जन ध्यान देना। हमारे क्वेश्चन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऊपर है, और हमारे क्वेश्चन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट नीचे है, और इसकी वैल्यू एक्स बताई जा रही है। पहले तो बच्चों मैं तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस लेता। अगर तुम्हारे सामने कभी 0.3/5 आया, तो मैं मराठी में एक डायलॉग बोलूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। पहले मराठी में बोलता हूँ, मैक्सिमम बच्चों को समझ जाए इसलिए। जर का वरती पॉइंट आलं, जर का वरती पॉइंट आलं, तर पॉइंटच्या नंतर जितके जण होते, तो पॉइंट काढून टाकायचा आणि खाली तितके झिरो द्यायचे. नाही समजलं? पुन्हा सांगतो. जर का वरती पॉइंट आलं, तर मग पॉइंटच्या नंतर जितके जण होते, पॉइंट काढून टाकायचा, पॉइंट काढून टाकायचा, आणि पॉइंटच्या नंतर जितके जण होते खाली तितके झिरो झिरो द्यायचे. डोक्यात बसतंय का? नक्की. अजून एक सांगतो, सगळेजण चेक करा. जर का वरती पॉइंट होता, खाली नव्हता, फक्त वरतीच होता, तर पॉइंटच्या नंतर जितके जण होते पॉइंट काढून टाकायचा, आणि पॉइंट वरती होता तर झिरो खाली द्यायचे. किती झिरो द्यायचे? जितके पॉइंट नंतर नंबर होते तितके झिरो खाली द्यायचे. आणि भैया, जर का खाली झिरो असला असता तर मग, अगर नीचे झिरो रहा होता तो अगर नीचे जीरो रहा होता, तो फिर नीचे का पॉइंट हटा देना। खट खट खट, 3 जन है ना, नीचे से पॉइंट हटा देना। 0018, यानी कि 180 ना, और ऊपर जो लिखा है उसको उतने 000 लगा देने के। समझ रहा है? समझ रहा है? अगर ऊपर पॉइंट रहा, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर ऊपर पॉइंट रहा तो ऊपर वाले का पॉइंट निकाल कर फेंक देना, और नीचे उतना जीरो लगा देना। ठीक है? ऊपर अगर पॉइंट रहा, ऊपर दो दो जन पॉइंट के बाद में है, तो नीचे दो दो जीरो लगा देने के, पॉइंट निकाल देना ऊपर से। आणि अगर नीचे पॉइंट रहा, और एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो। नीचे अगर पॉइंट रहा, तो पॉइंट निकाल के फेंक देना, डायरेक्ट गायब करना। और पॉइंट के बाद में 1 2 3 4, 4 जन थे ना पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में उतने जीरो ऊपर देना, 40 ऊपर देना। अब शुरू में तो 00 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो अपन इसको लिखेंगे 30,000/125। समझ रहा है क्या? तुम्हारे भेजे में घुस रहा है क्या? भैया अगर ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया तो, भैया अगर ऊपर भी पॉइंट आ गया और भैया अगर नीचे भी पॉइंट आ गया, तो फिर क्या करने का? फिर क्या करने का? तो फिर दोनों जगह से पॉइंट हटा देने का, दोनों जगह से पॉइंट हटा देना। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? तो ऊपर जितने जन पॉइंट के बाद में थे ना, फंसे हुए थे ना पॉइंट में, उतने जीरो नीचे देने के, उतने जीरो नीचे देने के। और नीचे जितने जन पॉइंट में फंसे हुए थे उतने जीरो ऊपर देने के। और सामने लगे वाले जीरो का कुछ मतलब रहता है क्या? नहीं ना। तो आंसर लिखने का 30,000 वापस से, और 451200। इसमें एक जीरो और एक जीरो कट होगा, तो लास्ट में आंसर आएगा 30,000, और नीचे 451200। अरे, और एक जीरो और जीरो कट होगा, है ना? और सबसे लास्ट में आंसर आएगा 300/4512। देखो भेजे में घुस रहा है क्या? देखो भेजे में घुस रहा है क्या? भैया चेक और करो रिड्यूस बाबा। होता है। भैया और रिड्यूस क्या? होता है। यस। और हाँ रिड्यूस होता मतलब, है। और अरे हाँ हाँ, और रिड्यूस होगा, जीरो जीरो काटने तक बात कर रहा हूँ मैं, इतना। ये समझ आता है तुमको? पक्का? और एक दिखाऊं, सब जन ध्यान से देखो। ऊपर है और नीचे है। मुझे बताओ, ऊपर कितने जन है पॉइंट में फंसे हुए? रावण ने कितने जनों को पकड़ के रखा है? 3। नीचे पहले से 3 जीरो दे दो। आणि नीचे कितने जन है जिसको रावण ने पकड़ के रखा है? ऊपर एक जीरो दे दो। ऊपर वाले को पॉइंट से मुक्त कर दो, नीचे वाले को पॉइंट से मुक्त कर दो। अब मुक्त करने के बाद में अगर कोई कटना कुटना चाहता है तो काटो। अब पहले से नहीं सोचने का, पहले लिखने का तो सही, फिर काटने कुटने का। एक एक जीरो कटेगा ना, ऊपर 512 बचेगा, नीचे 31800 बचेगा। अरे समझ रहा क्या?
अरे समझ रहा क्या भैया? चेक करो। पक्का? देखो देखो देखो, समझ रहे? क्वेश्चन में आओ सब बच्चे, सारे बच्चे क्वेश्चन में आओ। अब देखो सब जन ध्यान से देखो, इसमें कितने जन ऊपर फंसे वाले पॉइंट में? 3 जन। तो मैंने लिखा 5 4 7 5 2 7, भैया पॉइंट वो मैं भूल गया पॉइंट। वो 3 जन पॉइंट में थे तो मैंने नीचे 3 0 दे दिए बच्चों, और नीचे क्या था? 0 0 0 8 2 पूरा लिख दिया। पॉइंट में कितने जन थे? तो ऊपर 1 2 3 4 0 दे दूं। अब बच्चों, शुरू में 0 लिखने का कुछ मतलब नहीं बनता ना, वो बच्चे मैंने 5 8 लिख दिए, मैंने हटा दिया वो। और कुछ कटेगा क्या? हाउ? 1 2 3, 1 2 3। तो अपने पास क्या बच रहा है? 5 4 7 5 2 7 0 अपॉन 82। और इसकी वैल्यू वो लोग क्या बता रहे हैं? इस चीज के वैल्यू क्या बता रहे हैं? क्या वो बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू एक्स? ऐसे बोल रहे दिस इज इक्वल टू एक्स? सब बच्चे ध्यान से देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो, ये वो बोल रहे हैं ना इज इक्वल टू एक्स है। और वो क्या बोल रहे हैं? इसकी वैल्यू ढूंढ के बताओ, इसकी वैल्यू रेड बॉक्स की। रेड बॉक्स में 5 4 7 5 2 7 अपॉन 82 तो है। रेड बॉक्स में कौन नहीं है? 0 नहीं है। तो वह फिर 0 का क्या करे? अच्छा 0 नहीं है, तो देखो 0 को ऐसे लिखेंगे। अब सब जन ध्यान से देखना, बहुत जरूरी स्टेप है। 0 को नहीं बुलाया ना बर्थडे पार्टी पे, तो कोई बात नहीं। 0 घर पे मैगी खाते बैठेगा। क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 10? किसी के पीछे अगर 0 लगाए, देखो अगर 32 के पीछे 0 लगा दिया, तो मैं उसको 32 × 10 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैंने बबलिया के पीछे 2 0 लगा दिए तो क्या मैं बबलिया को × 100 लिख सकता हूँ क्या? समझ रहा है क्या तुमको? अगर मैंने 5 के पीछे 3 0 लगा दिए, तो क्या मैं 5 को × 1000 लिख सकता हूँ क्या? तो मैंने इधर न्यूमरेटर में ये 1 0 पीछे लगा दिया, तो मैं न्यूमरेटर और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ क्या? और वो ये सब इज इक्वल टू एक्स है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन का 10 किधर जाएंगे रे बाबा? जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो किधर जाता है रे बाबा? डिवाइड में जाता है। कौन से साइड में डिवाइड में जाता है? दूसरे साइड में जाता है ना रे बाबा। ये आ गया। अरे अपने को इसकी वैल्यू पूछी थी ना, कितनी आई उसकी वैल्यू? x/10। समझा क्या? देखो तुम्हारे भेजे में घुस रहा है क्या? चेक करो, डोक्यात घुसतंय का की नाही अजून? टेन्शन होत आहे ना लय डोक्याला? देवाचं नाव घ्या, हळूहळू येईल. ठीक है, एखादा क्वेश्चन हार्ड पण गेला तर हरकत नहीं, हळूहळू येईल. धीरे धीरे आएगा, टेंशन नहीं लेना। कौन ऐसा बच्चा है मराठी समझते नहीं? डायरेक्ट भैया हिंदी बोला करो, मराठी में डायरेक्ट गेम हो जाता है। भैया हिंदीच बोलो. हिंदीच बोलो भला. नेता राज ठाकरे नंबर दू तेरा. जय महाराष्ट्र. अरे राज ठाकरे इलेक्शन में उभे एक नहीं आज? एक क्लासरूम में रेलवे इंजिन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. वो थोड़ी बताऊंगा. अरे कॉलेज नहीं जा रहा. बच्चों आवाज मत करना. भैया
भैया आप स्कॉलरशिप का पेपर लेने वाले हो? एकदम चुप रहना ऑनलाइन बच्चों, 1 मिनट। थर्ड और फोर्थ करो सब बच्चे, थर्ड एंड फोर्थ। इजी है, इजी है, थर्ड वाला इजी है। आराम से शांति से सॉल्व हो जाएगा। 2.3 के टकले पे 3 है ना, मतलब उसका क्यूब, मतलब 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3। पहले उसका क्यूब सॉल्व कर लो ना कितना है, फिर एडिशन करो प्लस 0.027। भैया मेरा हो आ जाएगा वो। नहीं अरे वो रहा। लास्ट में से ऊपर सिंपल और नीचे सिंपल आता है, डायरेक्ट कट कट हो जाएगा। यस। हाँ अभी तो सॉल्व कर चल। चलो सॉल्व करो जल्दी। शांत, पटपट करो, सॉल्व करो। ऐसा ना करे, करते रहने के, बार बार मिलते रहो। 4 गालियां सुननी पड़ती, पर वो एप्पल के जूस के बजाय लस्सी तो अच्छी। क्या आपने जो पॉइंट का समझाया था ना, वो एक बार हम्म। दिखाना मुझे, वो भी लिख लेना इसके बाद। हम्म। ये वाला स्वरा हाँ भैया। लिख। क्वेश्चन भी सॉल्व होगा।
हाँ भाई, लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। करो जल्दी करो। सक्षम साईराज भैया को बुलाना बाजू से। सोडवा सोडवा, पटापटा। वेदिका सोडो पटकन। साक्षी करो जल्दी। अभिमन्यु, कनिष्का, नीति, दैविक, राघव, शौर्य। कैमरा बंद है बेटा, इतने बच्चों के रिमूव कर दूं क्या? राघव दादा, आपको ये कैसे लग रहा है? ये इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है कि मीडियम लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। आपने देखे हैं पहले ऐसे क्वेश्चन? मतलब इसलिए बघायचे, चला, है ना? एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखो जी, पहला क्वेश्चन है, म्हणजे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 2.3 का क्यूब। भैया रुको ओके, ना, सॉल्व कर रही थी मैं। वही वाला चल रहा था, मतलब थर्ड वाला ही चल रहा था क्या? नहीं, फोर्थ वाला चालू था। ठीक है ना, ये वाला देखते तो है। ठीक है। अच्छा, सब बच्चे ध्यान दे देना तो प्लीज। देखो, सारे बच्चों, अपने को 2.3 का क्यूब करना है। बोले तो 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3। तो 2.3 का स्क्वायर तो 5.29 आता है। उसका क्यूब किया क्या तुमने? और एक बार 2.3 से मल्टीप्लाई करा क्या तुमने? हाँ तो भैया। आंसर कितना आता है?
भैया 12.167 12167 और उसमें 12.167 ऐसे पॉइंट लगेगा, 3 जन पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि पॉइंट का एक जन एक जन एक जन 3 जन है कुल मिला के। अरे एक काम करो तो तुम लोग 178 इंटू 0.4 करके दो मेरे को एक जन करो। और बाकी जन बताओ ऊपर एडिशन कितना आया। भैया हाँ जी। भैया मैं अभी क्लास ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैं अभी क्लास करूँ क्या रिकॉर्डिंग करूँ? ना ना कर लो, 1 घंटा क्लास है करो। हाँ ऊपर की एडिशन 1 2 7 अरे भांग्या हो, ये 12.167 है। पॉइंट के नीचे पॉइंट देना रहता है तो 0 पॉइंट ऐसा होगा वो। 7 7 14 होगा और 1 कैरी होगा, 6 और 2 8, 194 दीदी। 12.194 किसका। अच्छा ये इसका कितना है। 71.2। ओके 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 भला इधर देखो। सारे बच्चों ये देखो। हाँ क्या हुआ दीदी बोलो, समझ आ रहा है क्या। हाँ अभी इधर देखो, ये नीचे रेड अंडरलाइन पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। दोनों के झगड़े लगाओ तो मतलब सब्ट्रैक्शन करो। 0.69 990। 2 में से 6 जाता नहीं, 2 को कट करके 12 करो, 5 को 4 करो, 12 में 6 गया 6, 4 में 0 गया 4, 4.6 है वो, 4.60 है वो। और 4.60 में ऐड होने वाला है ना 0.09 प्लस का है ना वो, प्लस का। तो क्या होगा 4.69, ऐसे लिखो 4.69। देखो हमारे पास इतना ज बचा ना, इसको अगले पेज पे लिखो। अपने पास है 12.194। आई होप सो कि तुमने वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाला सही बताया था ना तुमने, गलत तो नहीं ना तुम्हारा। और नीचे है 4.69। क्या हमने 5 मिनट पहले ही पढ़ा कि ऊपर अगर 3 डेसिमल पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो दे देने, और नीचे अगर 2 डेसिमल पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो दे देने। बरोबर ना, पढ़ा ना हमने ये। तो 0 और 0 उड़ा दो, और 12194 अपॉन 4690। बच्चों इसको छोटा करना शुरू करो, 2 2 से छोटा होता है ना, इवन नंबर है ना दोनों। चलो तुम करो, करना शुरू करो फटाफट से, छोटा छोटा करना शुरू करो, फास्ट क्विक। ऊपर का 2 से डिवाइड किया तो 6097। भैया ये वाले क्वेश्चन में हम भैया बोलो बेटा। ये वाले क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते 2.3 इंटू 2.3 प्लस 0.027 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 2.3 माइनस 0.69 प्लस 0.09 और फिर हम तो टू आपने पॉइंट थ्री आपने कट करा 2.3 और 2.3 को ऊपर नीचे कट किया है क्या। हाँ नहीं जी वो नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि उस क्वेश्चन में एडिशन चल रहा है। आपको लगेगा भैया 2.3 में हो तो 2.3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो उतना उतना ही हो रहा है। पूरा जो है एडिशन चल रहा है। जब पूरा ऊपर मल्टीप्लीकेशन चलता है और पूरा नीचे मल्टीप्लीकेशन चलता है तब कट 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 होता है, नहीं तो कट कट नहीं होता। और हम ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक टर्म को, क्योंकि फिर उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है ना, लाइक नहीं जी एक। नहीं कर सकते। उधर एडिशन है ना, इसीलिए नहीं कर सकते। अच्छा मस्जिद गिर गई क्या इस गली के पीछे। इतना धड़म धड़म, अरे डिजिटल बोर्ड टूट के नीचे गिरा था। क्या आवाज आया ऐसे जोर से, एकदम आवाज आया है। गैस टकी का है क्या पक्का। बाप रे, क्या हो रही। 6097 हाँ, अपॉन टू थ्री फोर फाइव ये गधे जो है
कुछ ना कुछ गच्ची पे गिराया है इन्होंने, धपड़ धपड़ नीचे को। हाँ टेरेस पे जाता हूँ मैं छड़ी लेके। भला इसको तुम छोटा करो। भैया 6097/2345। नहीं नहीं छोटा होगा, सोचो जल्दी सोचो, 13 17 किससे तो भी होगा। हाँ दोनों भी नहीं आते 3 के टेबल में। चल 13 से सोचो। ऊपर वाला 13 के टेबल में आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा। रुको एक काम करते हैं अपन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6097। 6097, नहीं नहीं ये दिया है, 7 13 और 67। अभी तुम सोचो ना, अब तुम नीचे वाले को देखो, 7 के टेबल में आता है कि नीचे वाला। हाँ दोनों 7 से कटते हैं, काटो। 7 से काटो, 7 से काटो, दोनों को 7 से काटो। तुम लोग डिवीजन करो ना अपने अपने बुक पे, ऑनलाइन बच्चों फटाफट करो ना। ये तो तुम्हें करना है, बैठे नहीं रहना है, तभी तो तुम फास्ट बनोगे। यस। भैया 87/335। 8 and 1 और 8 7 1 रहता है 13 into 67। अब ये 3 3 5 नाम का नमूना है ना, ये तो 13 into 67 किसके तो भी टेबल में। 3 3 5 को प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज 5 से तो होता है ना, तो 67 बचेगा। अरे हो गया ना, तो ये 67 5 आए, देखो क्या कटा। 13/5 लास्ट में बचा, उसको सॉल्व करो। हाँ 2.6 आया आंसर, आया आंसर। ये रहा 2.6। भैया 4 9 हाँ ऐसा बीट में भी क्या करूंगा ना। और तुमको ये देखो देखो देखो, ये जो अपन ने अभी सॉल्व किया, ये 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का सोल्यूशन था, 4th वाले बच्चों का। तो भैया फिर अगर 6th 7th 8th के बच्चों को सॉल्व करना रहता था, अरे विधि आ गए कि तुम महारानी जी, उठ के बैठो आलसी प्राणी। देखो, तो अगर 6th 7th 8th के बच्चों को सॉल्व करना रहता था, तो वो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते थे, इधर देखो। मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था, a³ + b³ = a+b * a² - ab + b²। तो अब देखो, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट और ये सेकंड वाला ब्रैकेट, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है। दोनों ब्रैकेट चिपक के बैठे हैं ना एक दूसरे को। दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को चिपक के बैठे हैं, मतलब उनमें मल्टीप्लीकेशन है। कोई नमूना अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो दूसरे तरफ किधर जाता है वो, डिवीजन में जाता है। ये देखो, ये एक्चुअली 6th के भी बच्चों का नहीं, ये 7th 8th वाले बच्चों का सॉल्यूशन रहना चाहिए ऐसे वाला। तो अगर ऐसी चीज आए ना, वो ऐसा दिखना चाहिए। भैया ये क्या है, कुछ चीज समझ नहीं आ रहा। तो देखो मैं समझा रहा हूँ, अपना क्वेश्चन था 2.3 का क्यूब, क्या तुमको दिख रहा है, a का क्यूब। प्लस अपना क्वेश्चन था 0.027 आई। क्या मैं 0.027 को ऐसे लिख सकता हूँ, 0.3 का क्यूब ऐसे कैसे भैया, क्योंकि मुझे पता है 3 × 3 × 3 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। और इसमें एक जीरो एक जीरो एक जीरो पॉइंट के बाद एक जन दो जन तीन जन, 3 जन है। तो अगर मैं 0.3 का क्यूब करूंगा, मतलब मैं 0.3 को अगर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो पॉइंट के बाद एक जन दो जन तीन जन, 3 जन आएंगे क्या पॉइंट के बाद में। समझ आ रहा है, पॉइंट के बाद में 3 जन आएंगे क्या, समझ रहा है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसको, ये मैंने पढ़ाया है 7th और 8th में पढ़ा के रखा है। फिर इधर देखो, इधर a का स्क्वायर, a किसको माना था 2.3, उसका स्क्वायर। फिर माइनस की साइन थी क्या क्वेश्चन में, चेक करो माइनस की साइन थी क्या, नीचे देखो होंगी। और उसके बाद में 0 पॉइंट क्या लिखा है उन्होंने, 69 लिखा है ना उन्होंने। क्यों लिखा उन्होंने, a × b, a किसको माना
2.3 को, बी किसको माना 0.3 को, तो 0.69 क्या होता है 0.23, सॉरी सॉरी सॉरी, वो होता है 2.3 इंटू 0.3, यही होता है ना ए इंटू बी, प्लस बी का स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3 0.09, ऐसे दिया है क्या, दिया है। और इसका आंसर डायरेक्ट रहता है ए प्लस बी, म्हणजे ए किसको माना था 2.3 प्लस बी किसको माना था 0.3, ऐड करो आंसर आए 2.6। अभी भैया ये तो फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो ये फॉर्मूले को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, मैं तुमको जल्दी वापस से जीरो से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा ये आइडेंटिटी होता क्या है, इसका फायदा क्या रहता है, क्योंकि तुम्हारे बैच में भी बहुत सारे सिक्स्थ के भी बच्चे हैं, और कुछ कुछ तो फिफ्थ के भी, और एक आधा फोर्थ का भी बच्चा है, ठीक है। तो उसके दिमाग को कष्ट हो सकता है, फिफ्थ वाले फोर्थ वाले सिक्स्थ वाले बच्चों को दिमाग को टेंशन हो सकता है, सेवेंथ के भी बहुत सारे बच्चे, एट्थ के भी बहुत सारे बच्चों को ये परफेक्टली आता नहीं है, तो ये अपन पढ़ेंगे अच्छे से। ये अगर कुछ लिखना चाहो थोड़ा बहुत तो देखो लिख लो, थोड़ा बहुत समथिंग समथिंग, फिर अच्छे से मैं आइडेंटिटीज पढ़ाना शुरू करता हूँ तुमको, अगले 50 मिनट में आइडेंटिटी ही पढ़ाऊंगा ताकि तुम अपने थोड़ा पक्के हो जाओ। भैया आपने मेरे को सबको आपने वीडियोस भेजे थे उसमें से ये भी था। वो बंदर भी जा रहे सब इलेक्शन में वोट देने के लिए, देखो ऑनलाइन बच्चों को दिख रहा है क्या, नहीं शायद, उधर खिड़की में भी आके बंदर बैठे हुए हैं, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा दिख हो रहा भैया। तो रुको कैमरा फ्लिप करके बता। हैंड शेक करने का क्या उसका, अरे गए, हैंड शेक चले गया। ये देखो कितने सारे बंदर, यार मेरे को वो आइडेंटिटी नहीं था। मेरे को आपने हाँ वो तो मैं समझा रहा हूँ बालक, उसका आप चिंता ना करो, वो अभी छोड़ो, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताओ। ओ भैया माय क्वेश्चन गॉड, नंबर 4 के ऑप्शंस बताओ ना। किसके फोर्थ के क्यों ऑप्शन बताओ, बिना ऑप्शन के सॉल्व करो, वो सॉल्व ऑप्शन की कोई करा, जरूरत लेकिन नहीं। आपके जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना वो जो इरेज्ड है ना थोड़े छोटे हैं, मेरा थोड़ा सा लंबा आया। करो करो। गोरे जी डी। आप पूछ रहे हो कि आईएमओ के लिए अगला क्या करना चाहिए, यही ना, एक मिनट रुको। इस साल भैया नाइन्थ मेरा में ऐसा रिजल्ट कौन आ है रहा जो है लास्ट ईयर शायद। आईएमओ लेवल 2 में सिलेक्ट हुआ था, कुछ नहीं पता। चार्टर स्कूल में है क्या कोई बच्चा जो लास्ट ईयर नाइन्थ में एट्थ में आईएमओ लेवल 2 में सिलेक्ट हुआ था, यस, चलो अच्छा गेस किया तुमने, एक मिनट रुको। जब सुना सुना लाके करना भाई, तू क्या करना, तू गाने सुन रखे, भैया आंसर 253 पर आता है। देखते हैं। बैच में पूछ, बैच में पूछ, कल एग्जाम है क्या, कब है एनएसआईएमओ लेवल 2, 15 को है, कल 8 को कोई एग्जाम है क्या, कल कुछ नहीं ना, ठीक है, भैया 15 को होगा। डेट्स ये हुई ना, आगे हो गई। 15 को है, 15 को,
और स्कॉलरशिप 22 को है। और कल ट्यूशन का पेपर है जो सबको देना है, 4th 5th 6th 7th 8th सबको देना है। कल सुबह 7 से 10 पेपर है। और भैया अगर उसमें OMR शीट की प्रिंट ला के रखना ऑनलाइन बच्चों। अगर उसमें अच्छे मार्क्स आए तो बैच सफल हो सकती है। नहीं नहीं, वो ऐसी प्रैक्टिस के लिए, बैच का शफलिंग करेंगे, वो ऐसी प्रैक्टिस के लिए पेपर है। सुबह 7 से 10, 6:45 को ऑफलाइन बच्चे आ जाना। और ऑनलाइन वाला उठ जाना, रात में ज्यादा जगना मत, आज 10 बजे सो जाना, 10 के पहले सो जाना। भैया भैया आपने बोला था कि इम्प्रूवमेंट का शफलिंग होगा। वो मैं बरोबर कर लूंगा बेटा, इंटरव्यू होंगे इम्प्रूवमेंट के, आप रिलैक्स रह के पेपर दें। ये सॉल्व कर ले क्या अभी? देखो रे बाप, मैं इधर क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। 3034 बोलो माटे हो, -3 टाइम्स 1002 डिवाइड बाय 2004। बस इधर एक पॉइंट है। अब सबसे पहले हमें बॉड मास में बोला गया है ब्रैकेट सॉल्व करना, तो मैंने बोला चलो भाई डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में अपन ऐसा लिख सकते हैं। मुझे शंकल भैया की बात याद आई कि अगर कभी नीचे पॉइंट है तो नीचे पॉइंट के जितने जने ऊपर उतने 0 दे देना, और नीचे वाले को पॉइंट से मुक्त कर देना। बात समझ आई क्या? अरे समझ आई क्या? देखो ना हाँ बच्चों। भैया। ओके बच्चों, अभी सब जन देखो। अब इसके बाद में 2004 और 1002 ये एक दूसरे के डबल डबल है ना? तो मैं ऊपर 1002 को लिखूंगा, और वो 00 भी ना, उसको इंटू 100 लिखूंगा। और नीचे 2004 है ना, देखो मैं 2004 को क्या लिख रहा हूँ, मैं उसको लिख रहा हूँ 1002 का डबल, ऐसे लिख सकता हूँ। अभी नेतल ताई, क्या ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ब्रैकेट में? हाँ अभी काट सकते हैं, कट कर दिया। और 100/2 हाँ 50, और 50 का इंतजार कौन कर रहा है? 3। 3 क्यों इंतजार कर रहा है, क्या करने के लिए? मल्टीप्लाई होने के लिए। 350 जा 150, 150 रुपया माइनस करो 3034 में से। 2884 ये आंसर आएगा। लिखना चाहते हो तो लिख लो, जो भी बच्चे लिखना चाहते हो वो लिख लो। भैया मैंने जब सॉल्व करा ना तो मैं उसे सिंपलर बनाते गई वो फ्रैक्शन को, तो आया मेरा 850/167। तो फिर जब मैंने उसे ये करा डिवाइड तो आया 5.089। तो भी वो स्टॉप नहीं हो रहा था, वो आगे जा रहा था। तो फिर मैंने वही स्टॉप कर दिया 3 डिजिट्स पे। तो फिर जब करा नहीं मैंने उसे। बालक, आपने कुछ तो बड़ा घोटाला कर दिया। आप देखो, अपन डिस्कस करते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया बताओ? सबसे पहले आपने ऐसे लिखा मैंने था कि ये आखिरी देखो ये स्टेप स्टार। करी, हाँ वो करा मैंने। हाँ, एक ही मिनट रुको, इतना 1 मिनट सबको लिखने दो, फिर अपन डिस्कस करते कि आपकी किधर गड़बड़ होगी। 1 मिनट रुको। अरे माठे लिखो। कैसा लगता नहीं ऑरेंज लाइट? ऑनलाइन बच्चों को समझ आता है क्या लाइट बंद चालू हो रहा है? हाँ भैया थोड़ा थोड़ा सा लगता है। ऐसा लगता है कदा रात का जागरण चल रहा है, वो ऑरेंज वाले लाइट लगा दिए। ये वाला आंखों को अच्छा लगता ना। खाली खाली सा हॉल है। भले 1 मिनट 1 मिनट, चलो हो गया सबका, जल्दी करो। हो गया। हाँ नेतल, देखो आपने 1002 और 20.04 लिखा, लिखा आदित्य पटकन। तो उसके बाद आपने क्या किया? मैंने आपने जो वैसा किया नहीं वही बता। लिखा। मैंने लिखा 100,200 लाइक हाँ डिवाइडेड बाय 2004। हाँ, मैं उसे फिर इसके सिंपलर बाद? बनाते गई तो फिर आया 850/167। अच्छा अभी रुक जाओ 1 मिनट। अब सब बच्चे देखो, नेतल तो ये बोल रही कि ऐसा आना चाहिए, अपन देखते हैं ऐसा आता है क्या। मुझे डाउट लग रहा है इधर 167 तो नहीं, इधर कुछ झोल मोल कर दिया है तुमने। इधर 17 आना चाहिए था, 17 1717 आना चाहिए था। पर ठीक है, अरे मैं गया। इधर देख, अभी तुमने 2 2 से कट किया होगा ना नेतल, इसको 2 से हाँ करा था। भैया। अभी देखो, ये 10 का हो जाएगा 5, फिर 0 का लगेगा 0, फिर 2 का लगेगा 1, और 00 का लगेगा 00। आपने यही लिखा था कि कुछ घोटाला कर दिया था? यही लिखा था।
अच्छा, फिर 2 का लगेगा 1, 0 0 का लगेगा 0 0 और 4 का लगेगा 2, यही लिखा था। हाँ। बस। फिर उसके बाद में अभी वापस करते हैं। 5 तो होता नहीं, 50 को कर लो, 50 को कर दो 25, और 100 है 100, लेकिन 3 डिजिट एक साथ में ले रहा हूँ। 10 को लो, पहले 10 को 2 डिजिट एक साथ ले रहा हूँ तो 0 देना पड़ता है। शुरू में पहले 0 देना पड़ता है। फिर 5 दिया, है ना, क्योंकि ये, और 0, चेक करो लास्ट में 0 इसलिए 0। और 1000 2 का आधा, 1000 का आधा 500, 2 का आधा 1, 501। भैया मैंने देखो वो जी, बीच का 0 नहीं दिया। ये वाला 0 नहीं दिया था। हाँ। ओके, अभी ध्यान रखना। ठीक है, अभी मतलब क्या करूँ, अभी डिवीजन थोड़ी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आओ जी, अगला क्वेश्चन दूं क्या बच्चों? ये तो आइडेंटिटी है, इसने, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो तुम, जल्दी सॉल्व करो। कृष्णकांत गवळी लवकर सोडी. भैया इसमें हम स्क्वायर की साइन कट कर सकते हैं क्या? दोनों भी जगह स्क्वायर है तो। ऐसा भागा था मैं स्पीड में, मेरे पीछे आया तो बाकी थे, तो स्पीड से भागा था, चप्पल भी उड़ गई थी मेरे भागते टाइम आवाज। खुन्नस उस पर ध्यान रहता, अपन घर से बाहर निकलते कि नहीं, बरोबर ध्यान रहता उस बदले देखो बाहर ही रुकता उधर। तब भैया समर हॉलीडे था। भैया इस क्वेश्चन बोलो में बोलो। हम स्क्वायर को कट कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, बालिका सॉल्व। भैया 0.01 आया। देखते हैं। भैया वो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगानी है ना? हाँ, वो भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी चाहो। उठाले रे देवा उठाले. हम्म. खाना नहीं. हाँ, वो एक ना, तो ये जावेद खनानी, कृष्णकांत खनानी. अरे वो मूवी में जो जावेद खनानी तो कृष्णकांत जैसे दिखता था. देखो, जावेद खनानी.
हाँ, चिढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, लग रहा है कृष्णा का मुंह, है ना? कृष्णा जैसा लगता है। ये देखो, ये दो, दूसरा। भैया कृष्णा कौन है वो तो दिखा। अच्छा, कृष्णा। हाँ, एक मिनट। कृष्णा स्माइल। चुप रहा है वो अभी, खींचो रहे उसको आगे। कर उसकी मुंडी ऊपर। बस बस, थोड़ा सा। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ये फोर्थ के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अगले क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि अरे हाँ, हो सकता था। देखो, पहले 0.1 का स्क्वायर करना है, तो किसी का स्क्वायर करते कैसे है? उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें पॉइंट के बाद एक जन है और इसमें भी एक जन है। वन वन जा वन, लेकिन पॉइंट के बाद एक और एक दो जन है, तो पॉइंट ऐसे जगह पे देना है कि पॉइंट के बाद दो जन आने चाहिए। एक तो बना रहा है, दूसरा जीरो भर देंगे। तो तुम बच्चों को समझ आया क्या? इसका आंसर 0.01 है। किसका? क्वेश्चन का नहीं, ये इसका, सिर्फ लाल भटूरे का। इसका 0.01 है, समझ आता है क्या? चेक करो। अब इसको देखो तो 0.01 का स्क्वायर, तो 0.01 इंटू 0.01। सारे बच्चे ध्यान दो, पॉइंट के बाद एक, दो, तीन, चार, कुल मिला के पॉइंट के बाद में चार जन है। और वन वन जा होता है वन। तो आपको पॉइंट ऐसे जगह देना है जहां पॉइंट के बाद एक, दो, तीन और चार, चार जन है। पॉइंट के बाद में चार जन है। अब एक तो लास्ट में वन बैठा ही है, तीन आप जीरो भर दो। तो देखो ना, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद तीन और पॉइंट के बाद चार, चार जन आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या सब बच्चों को? चेक करो तो। देखो, और ये यहाँ पे माइनस कर दिया भाई, माइनस अपॉन 0.0001। तो भैया इसको इसको कट कर दे? नहीं, क्योंकि वहां सब्ट्रैक्शन है ऊपर, कर नहीं सकते, वहां सब्ट्रैक्शन है ऊपर। और बाजू में प्लस वन है, तो कुछ कर दे? अभी भी कुछ नहीं करना है, शांति से जो बच्चों, शांति से काम करना। अब सब बच्चे एक मिनट बहुत ध्यान से देखो। क्या तुम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हो क्या जिसमें 2/3 प्लस 5 सॉल्व करना रहता है? तो तुम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 5 जा 15, और अपॉन में 3 लिखते हो, ऐसे करते हो ना? फिर देखो, फिर तुम क्या करते हो? यह काली काली दंडी जो सिर्फ 2 और 3 के बीच में थी, इस काली काली दंडी को तुम 15 के भी नीचे लेके चले जाते हो, ऐसे करते हो। बात समझ आ रही है? प्लीज ध्यान दो बोर्ड पे। तो अभी सब बच्चे ध्यान से देखना। क्या तुम सब बच्चों को डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है 0.0001, और बाजू में प्लस वन दिख रहा है? ध्यान से देखो सब्जेक्ट, क्या वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? है ना? अंबा वन जा अंबा, तो ऊपर जाके 0.0001 ही रहेगा क्या? और प्लस का वो भी। और उससे पहले से कौन कौन ऊपर थे? उससे भी पहले से 0.01 था, और माइनस का 0.0001 था। और अब सब के नीचे कौन बैठा है रे बाबा? सब के नीचे कौन बैठा है? जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो 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 वन समझ में आ रहा है क्या तुम बच्चों को? चेक करो, चेक करो, चेक करो। क्या तुम सारे बच्चे इस बात को समझने की थोड़ी सी बुद्धि रखते हो कि ओए ग्रीन वाला और ओए ब्लू वाला, अरे ये तो दोनों लड़के झगड़ के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों सेम ही थे। देखो, प्लस में 0.0001, माइनस में 0.0001, आटिया बाटिया, डायरेक्ट खल्लास, डायरेक्ट खल्लास, सेम सेम था, वैसा था। -5 + 5, 5 - 5 जीरो, 2 - 2 जीरो। 2 रुपए का नुकसान हुआ, 2 रुपए का फायदा हुआ, पिटम पाट। तुम्हारे दोस्त ने तुमको दो बुक्के मारे, तुमने उसको दो बुक्के मारे, पिटम पाट। समझ रहा? नक्की। 0.01 अपॉन 0.0001, ये बचा। ऊपर कितने जीरो, ऊपर कितने पॉइंट है? दो जन है पॉइंट के बाद, तो नीचे कितने जीरो दूं? दो जन। नीचे दो जीरो दूंगा ना। और नीचे कितने जन है पॉइंट के बाद? चार जन, तो ऊपर चार जीरो दूंगा ना। ऐसे बच रहा है 10,000 अपॉन 100। दो जीरो कट और दो जीरो कट, 100/1, यानी कि 100 बचा। क्या आंसर? ए ऑप्शन। देखो तुम्हारे भेजे में घुसरी के बाद, देखो देखो देखो, भेजे में घुस रही के बाद। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो। जिसको नहीं समझ आया वो पूछने का बेटा। जो अगर पूरा समझ आया पर एक स्टेप नहीं समझी, वो पूछने का। पूरा नहीं समझा तो वो भी पूछने का।
बात करने की, पूछने का, और लगेच पूछने का इमीडिएटली, उसी टाइम जैसे ही समझ आना बंद हुआ तुरंत पूछने का, डरने का नहीं, शर्म नहीं लगने देनी उसमें कोई। बबलिया, कभी तूने गोली वड़ा पाव खाया है क्या? फिर तो इतना गोला गोला कैसे हो गया? कृष्णकांत खनानी। हो गया भैया। यस। अगला। बच्चों एक नहीं नहीं नहीं, ये रहा। हाँ, ये वाला तो आना चाहिए बाबा सबको, सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन सबको सॉल्व करके आना चाहिए। मैंने तुमको ट्रिक सिखाई थी ना, जो रिपीट हो रहा है, 0.12 12 12 को कैसे करने का, याद है? ट्रिक याद है? सबको पढ़ाई थी ना? लगे दिमाग लगाओ। बॉक्स के अंदर वाला क्वेश्चन देखा? हाँ, सिर्फ इतना ही लिखो, बॉक्स। उस क्वेश्चन में पूछ रहा है 0.63636363 प्लस 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 0.37373737 प्लस 0.80808080। ये सबके एडिशन क्या होगी? हो जाएगा बच्चों, तुमसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो भैया जाएगा। सिक्स्थ वाला करना है कि नहीं करना है? ऊपर वाला नहीं, जो बॉक्स करा है मैंने, रेड बॉक्स, वो वाला करना। ऊपर वाला नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं करना।
भैया मेरा आंसर 20/11 आ रहा है। भैया इन सबको ऐड करके आंसर आता है क्या? भैया मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। हाँ चाची, तो कुछ तो बोल रही, बोल। आया क्या? फर्स्ट वाला। पक्का? हाँ भैया मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा। अच्छा चलो अपन 1 मिनट देखते हैं। 0.63, 0.37 और क्या था बे?
0.80 ना। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं, 0.63 63 63 ऐसे लिख देते हैं। फिर 0.37 37 37 ऐसे लिख देते हैं। और फिर 0.80 80 80 ऐसे लिख देते हैं, बरोबर ना। फिर ऐड करना चालू करते हैं वो, समझो वो इतना ही लिखते हैं, शुरू का ही लिखते हैं। और 3 और 7 10 10 और 0 10 और 0 10, तो 0 और 1 कैरी, 1 और 6 7 और 3 10 और 8 तो 1 कैरी। और बच्चे ऐसा लिख लेते 1.80। कितने जनों का आया? 1.80 आया क्या सी ऑप्शन? भैया मेरा बी आया। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, उसमें उसमें लाइन भी आएगी बी ऑप्शन। आया क्या? कितने जनों का बी ऑप्शन आया? सब के सब गधे हो। देखो, नहीं भैया, ये ऐसे नहीं गलत करना। होगा ना। हाँ जी, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये सादे सादे नंबर्स नहीं है। ये पॉइंट वाले नंबर है, पॉइंट वाले, ऐसे बार बार वाले नंबर है। तो तुमने इसकी ट्रिक याद नहीं थी क्या तुमको? इसको अपॉन 99 लिखना, इसको अपॉन 99 लिखना, और इसको अपॉन 99 लिखना। अब सब में नीचे 99 है, तो अरे कैसे 9 निकाल रहे हो? तो ठीक है, तो ये नीचे 99 है, और ऊपर ऐड करना। बताओ एडिशन कितना होता है? 63 और 37? 180। 180 और 80, 180 और ये सबकी एडिशन 1। 260 अपॉन 99, नहीं, ऐसा है ना? सबकी एडिशन 180 है। अच्छा, सबकी एडिशन 180 है। हाँ। अच्छा अच्छा, सबकी मिला के 180 है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब 90, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। 99 के टेबल में 180 से पहले क्या आता है? 99 ही आता है। कितने पहले आता है वो? क्या मैं 180 को ऐसे लिख सकता हूँ, 99 + 81? भाई आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करना चाहता था। आपने किधर डिवाइड किया? अरे अभी कर रहा हूँ ना। डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे सकता हूँ, अलग अलग। 99 अपॉन 99 1, और 81 अपॉन 99, क्या वो ऐसे हो जाएगा? 0.81 81 81 81 ऐसे हो जाएगा, है ना? और 1 + 0.81 81 81 वो हो जाएगा 1.81 पे बार। समझा क्या? तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। मेरा समझा करेक्ट क्या? आया। हाँ जी। और ये वाली है करेक्ट मेथड। ऐसे नहीं करना भैया, ये वाली मेथड रॉन्ग क्यों है? ये वाली मेथड जो है ये रॉन्ग क्यों है भैया? क्योंकि तुम बच्चे ना, इधर से ये पहले दो जन को मत लो, सिर्फ इस नीली दंडी के पहले वाले मत लो, यहाँ से लो ना, ये वाले ब्लू दंडी में सब लो। अब करो 3 और 7, 10 और 0 0 1 कैरी, 1 और 6 7 और 3 10 और 8 18 ना। अब 1 कैरी, 1 और 3 4 और 7 11, है ना? और अब क्या कैरी होगा? 1 1 और 6 7 और 3 10 और 8 और 1 कैरी, 1 और 3 4 और 7 11, और ये 1 यहाँ पे, और 1 कैरी होगा। 1 और 6 7 और 3 10 और 8 1 कैरी, 1 0 0 0 और 1 1.81 81 81 दिख रहा है क्या? पर तुम्हारा ये इधर तो 80 आ गया था ना, तो घोटाला हो जाता था ना तुम्हारा। तो ये वाले मेथड से इसलिए सॉल्व नहीं करना, ठीक है? ये वाली मेथड से सॉल्व करना, जो पॉइंट में, मतलब भैया इस मेथड का नाम क्या है? फिर आप वापस से समझाओ ना, इधर देखो। जो पॉइंट में दिया है ना, उसको फ्रैक्शन में लाना, फ्रैक्शन। और फिर फ्रैक्शन की एडिशन तो इजी, तुमको आती है ना फ्रैक्शंस की एडिशन, ऐसे। और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना, मैंने बनाया ना मिक्स फ्रैक्शन। किधर बनाया भैया आपने मिक्स फ्रैक्शन? अरे 99 अपॉन 99 1 हो गया ना। और फिर बचा 81 अपॉन 99, देखो यही तो है। और मैंने 81 अपॉन 99 को क्या लिख दिया? 0.81 81 81 81 81, और शुरू में 1 बैठा था। और तुमको याद तो है ना कि एक मिक्स फ्रैक्शन में बीच में एडिशन होता है, एडिशन। याद है ना तुमको? बीच में एडिशन होता है। ऐसे किया अपन ने। आई होप सो कि तुम बच्चों को समझ आया। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। झिझकना नहीं, शर्म आना ये सबसे बड़ी गलत चीज है। शर्म किस बात की? तुम पूछ रहे हो, तुम तो होशियार बन रहे हो। होशियार बनने में किस बात की शर्म? पूछने से तो होशियार बनते हैं।
ऑनलाइन बच्चों, ओएमआर शीट की प्रिंट है ना सभी के पास में? मैंने एसआरबीपी ऑनलाइन ग्रुप पे भी वापस से प्रिंट डाला है, मैंने पीडीएफ डाला है। जो न्यू एडमिशन वाला ग्रुप है, अगर कोई बच्चा उसमें हो तो मैंने उस पे भी देखो अब भी जस्ट इतने में डाल के रखा है, प्लीज उसका जेरोक्स लेके रखना। उस पे अपने घर के खुद के दूसरे ही ओएमआर शीट पे सॉल्व नहीं करना, और पेपर पे भी सॉल्व नहीं करना। भैया बोलो बोलो। वो कल का पेपर 8th के स्कॉलरशिप के सिलेबस पे होगा क्या 5th के? 8th की स्कॉलरशिप बेटा, जो छोटे बच्चे हैं उनको छोटों का सिलेबस है, जो 8th के बच्चे उनको 8th का सिलेबस है। 7th 8th को 8th का पेपर है, 4th 5th 6th को 5th का पेपर है। हाँ, 6th के बच्चों को भले स्कॉलरशिप नहीं है, पर उनको मैं 5th स्कॉलरशिप में बिठा रहा हूँ। फिर जो 6th के बच्चे 5th के बच्चों से भी कम मार्क लाएंगे, मैं मस्त उनको धो के निकालूंगा। भैया मतलब मैं इंग्लिश साइंस सब होने वाला है। साइंस नहीं रहता बेटा, मराठी रहता है। हाँ, इंग्लिश में। तेरा कल जो है महाराष्ट्र हो जाएगा पेपर भी दी। भैया मेरे को मराठी नहीं आती है अच्छे से। इसलिए तो बोला कल तेरा जय महाराष्ट्र हो जाएगा पेपर। भैया तो भी नहीं आती, पर मैंने थोड़ा सा वो स्कॉलरशिप की बुक में से किया है मराठी। ओके, चलो ये सॉल्व करो। 3.36 माइनस 2.05 प्लस 1.33, यस बिल्कुल। कल डायरेक्ट पेपर में देखना तुम, डायरेक्ट बस 6:45 को तैयार रहना। ये नीचे डब्बा डब्बा सॉल्व करो, डब्बा चॉकलेटी डब्बा। भैया ऊपर वाला सॉल्व नहीं करना है? ना जी ना। भैया कल के पेपर में कितने मतलब कितने हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं? बहुत हार्ड, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। भैया बताओ ना अच्छे से। अरे वो तो पढ़ाई पे है, जिसकी पढ़ाई अच्छी है उसको इजी लगेंगे, जिसकी पढ़ाई नहीं उसको हार्ड लगेंगे। नहीं जिसकी कुछ मतलब भी पढ़ाई नहीं उसको कुछ इजी बोर्ड लगेंगे। बोर्ड में आने वाला है। पूरा है बेटा, सब है, जितना साल भर मैथ्स पढ़ा है सब है। साल भर जितना मेंटल एबिलिटी एनएसआईएमओ के पेपर डिस्कशन में हुआ वो भी सब है। भैया 11 बजे तक पेपर खत्म हो जाएगा? 7 से 10 बजे ही खत्म हो जाएगा। भैया मतलब वो पोस्टपोन मत करना, 11 बजे मेरी बट कक्षा 15 मिनट, हाँ 15 मिनट लेट होगा, 7:15 से 10:15 होगा। ठीक है भैया। या कल सुबह मैं लोहिया सर से मिलने जाने वाली, तो कल मेरा टेस्ट नहीं देना होगा। ओके, इस होमी बाबा लेवल 3 वालों को भी एग्जामेशन है, नेतल और अधीरा को। आप पूरा तन मन धन से सिर्फ मेडल की तैयारी रखो तब। 7 नंबर 1.2। और क्या इंग्लिश की कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं मतलब? वो जो आपने वीडियोस भेजे थे उस पे से आने वाला है क्या? हाँ, करे तुमने वो? हाँ करे भैया। भैया मैथ्स में आप अभी जो पढ़ा रहे हो, मतलब अभी तक के, उसमें से ही कुछ आएगा ना? भैया मेरे रेशनल में भी वो पॉजिटिव वालों को आगे लेके।
डन, जल्दी करो। नहीं, वापस एक बार प्ले करूँ क्या? तुम लोग गेस करना, ऑफलाइन वाले बच्चे। है बॉय। अरे वो तुझसे बहुत अच्छी ड्राइंग सिखाई थी। सही बात है। नहीं कोई भी बच्चा आवाज ना करो। ये हो गया डन, सबका खत्म। अच्छा ये देखो 3.36 पे बार है, क्योंकि क्या तुमने पहले उसको ऐसे लिखा 3 + 0.363636? क्या? 363636। एक ही मिनट बच्चा, देखो तुम क्या ऐसे लिख पाए? नहीं लिखा। तुमने कुछ तो घोटाला करा है जो तुम मुझे बोल नहीं रहे, है ना? घोटाला करा है ना? देखो मैं समझा रहा हूँ, सब जन ध्यान देना। मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। 3.36 पे बार है व्यंजन, इधर देख, 3.36 पे बार है। 36 पे बार है, 336 पे बार नहीं है, सिर्फ 36 पे बार है, शुरू के 3 पे बार नहीं है। -2.05, सब बच्चे ध्यान देना प्लीज। और प्लस है क्या ये? ओहो हो, 1.33। बच्चों क्या तुम्हारे भेजे में एक बात बैठती है कि इसका मतलब है 3.3636363636? क्या तुम्हारे दिमाग में बात बैठती है? इसका मतलब है 2.05050505। प्लीज डिस्कशन में ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में से उड़ जाएगा मैं जो समझाने वाला हूँ। और ये 1.3333333333। बच्चों क्या तुम ये बात समझ सकते हो? अरे इसको तो ऐसे तोड़ के लिख सकते, 3 + 0.363636363636। देखो ये तुम्हारे बात बैठती है क्या दिमाग में? नक्की। अच्छा, फिर माइनस की साइन है, और इस दोनों को तोड़ो, 2, और इसको भी माइनस की साइन दो, 0.05050505, टक 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 टक। अच्छा प्लस की साइन है, दोनों को प्लस की साइन देना, तो और इसको लिख सकते +1 +0.333333333333। देखो क्या तुम बच्चों के भेजे में ये बात बैठती है? हाँ या ना? देखो अगर नहीं बैठती तो पूछ सकते हो मुझे, भैया नहीं समझे तो पूछ सकते हो। चुप नहीं रहना, है ना? चुप नहीं रहना, दुनिया फिर आगे चली जाती है, हम पीछे रह जाते। शर्म किस बात की? आता नहीं है इसलिए तो क्लास लगाया है ना, सीखना है इसीलिए तो क्लास लगाया, तो डिस्कस करना चाहिए, प्रॉब्लम पूछना चाहिए। पक्का ये समझ आ रहा है क्या? भैया तो ही मैं आगे जाऊंगा। थोड़ा नहीं तो फिर फाइनल आंसर में मतलब गलत हो सकता है। हाँ चांस बढ़ जाते फिर गलत होने के, इसलिए तोड़ लेना चाहिए। भै- ठीक है, अभी आगे चलूं क्या? बोलो भैया शिवांश। हाँ बोलो बोलो। भैया ये -2 है तो -2 के सामने भी क्यों माइनस मतलब माइनस लगाया, जीरो प्लस पॉइंट क्यों जीरो नहीं फाइव जीरो लगाया? फाइव जीरो फाइव नहीं, वो 0.505 को ना, वो दोनों को लगेगा, वो दोनों। देखो दोनों को श्राप लगा हुआ था, मिलके श्राप लगा ओ हुआ था ना उन माइनस दोनों को। उन दोनों को मिलकर श्राप लगा हुआ था ना, तो दोनों भुगतेंगे। भैया मेरा करेक्ट तो आया, लेकिन मेरे को फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं जम रहा। तो देखो अभी देखो, तो 3 को 3 लिखेंगे, और ये 0.36363636 है ना, इसको लिखेंगे 36/99। सीधा, दो जन रिपीट हो रहे हैं ना, दो जन, कितने जन? 3 और 6, 3 और 6, दो जन, तो डायरेक्ट 299। ठीक है, अगर ऐसा रहता था तो 0.361361361361 तो लिखते थे 361/999। अगर ये डॉट 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 चलते रहता था तो जितने जन रिपीट हो रहे उतने 9 देने रहते, भूल तो नहीं गए तुम? कुछ दिन पहले ही मैंने ये पढ़ाया था बैच में।
भला उसके बाद में देखो सारे बच्चे, अब इधर है भाई साहब माइनस का 2 और इधर आएगा माइनस का 0.5/99, क्योंकि 0.5 0.5 0.5 0.5 हो रहा है ना रिपीट। देखो फिर आएगा भाई साहब प्लस का 1 और प्लस का भैया 33/99। 0.5 को अपन 5 भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल जी, लिख सकते हैं, यस। अच्छा अब सब बच्चे इधर देखो, मैं सादे सादे नंबर आए, हाँ सादे सादे नंबर, जैसे कि 3, जैसे कि -2, जैसे कि +1, इनको आगे ले लूंगा, 3 - 2 + 1। और फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर 36/99, उसमें भी ना मैं पॉजिटिव वालों को आगे रखूंगा और निगेटिव वालों को पीछे रखूंगा। अच्छा ये देखो 3 - 2, 1, 1 + 1 2, और 36 और 33 69, 69 69 -5 -5 is equals to 64। +64/99, ऐसे आ रहा है क्या? ओए होए होए होए, क्या 64/99 को अपन 0.64646464 लिख सकते हैं? और शुरू में 2 बैठा है एडिशन का। चेक करो बच्चों, चेक करो चेक करो चेक करो, देखो क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 + 0.64646464 ऐसे लिख सकते हैं? चेक करो, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो, तुमको पूछना तो पड़ेगा ना। सकते हैं भैया। नहीं पूछोगे ना तो इधर दिमाग में बहुत टेंशन बढ़ जाता है, आती हम ओवर थिंक करना चालू कर देते हैं। मुझे तो यही नहीं आ रहा, मेरे को कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कुछ भी हो जाता है। इतना नहीं सोचना, पूछ लेना चाहिए, पूछने से मरेंगे नहीं हम, ठीक है, पूछ लेना चाहिए। नहीं पूछेंगे तो दिमाग फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फिर बहुत डिप्रेशन में डिमोटिवेशन में चले जाएंगे। सर्च कर दोगे आंसर। हाँ यही आएगा, यस। और अब इन दोनों को ऐड करो, 2 और 0.64 को इनको ज्वाइन कर दो, तो 2.64646464, इसलिए 2.64 दंडी। कोई ऑप्शन है क्या 2.64 दंडी? चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन समझ रहा है? लिखना चाहते हो? लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी भाई, पूछ लिया करो प्लीज 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 प्लीज। मुझे कोई 5th में, 6th में, 7th में, 8th में समझाने वाला होता तो मैं तो उस चीज का पूरा फायदा उठा लेता था। आज तुम अपने अपने घर पर करोगे सब फैमिली मेंबर के साथ बैठ के? हाँ? आने के बाद करने का ना, एक मंदिर में 7 बजे होती है अभी भी। हाँ 5 मिनट। आते हैं बच्चे, 10 15 20 बच्चे तो रहते होंगे, आते हैं ना? ये हो गया क्या, तुमने लिखा क्या? बहुत टेंशन आ रहा है दिमाग को, है ना? 5th 6th के बच्चों की तो शक्ल ही लटके वाली है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में ऐसे एकदम खोपड़ा लटके वाला है। टेंशन ही टेंशन, समझ ही नहीं आ रहा है। मैथ से नफरत हो जाएगी तुमको तो ऐसे। भैया पर आप ये हमें 10th का, 9th का, 7th का, 8th का अभी क्यों सिखा रहे हो? बड़े होके जब हम 7th 8th में जाएंगे तब सिखाओ ना। अरे नहीं बेटा, ये बड़े बच्चों का नहीं चाहिए,
तुमको बस ऐसा लगता है। इसमें देखो ना, मैंने कोई भी इसमें मैंने कौन सा कोई नया चीज यूज कर ली? ये एक मैंने अगर तुमको बोला कि देखो ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने वो सेम क्वेश्चन तुमको फोर्थ वाले फिफ्थ वाले बच्चों के सिलेबस से करके बताया ना, सेम क्वेश्चन। ऐसे मैंने किधर बोला कि कुछ भैया आगे का लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। भैया पर हमें स्कूल में मतलब बोर्ड में सिखा रहे, उसमें वो एकदम मतलब एकदम इजी इजी से क्वेश्चंस दे रहे, तो फिर मैं बोर होता है तब। तो तब बोर होता है क्या स्कूल में? हाँ भैया, बहुत इजी क्वेश्चंस देते। तो लेकिन अच्छा भैया तो लगता, अच्छा नहीं लगता कि बाकी बच्चों से जल्दी आता है तो? भैया आंसर मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है आंसर देने को, पर टीचर चांस ही नहीं देती है। टीचर ने 2 बार चांस दिया, ठीक है, तीसरे बार चांस दिया, ठीक है, पर फिर टीचर बोलती है अभी तुम बाकी के बच्चों को भी चांस दो, तुम्हारे नोटबुक में लिखो। भैया अच्छा। आपने एक बार वो बोर्ड मास का फोर्थ फिफ्थ सिक्स का पेपर लिया था, तो उसमें जो शुरू शुरू में जैसे इजी क्वेश्चंस थे ना, वो उससे हाँ, इजी क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट बुक में। 21 जुलाई को लिया था शायद मैंने वो। भैया पर उससे भी इजी है वो, शुरू शुरू का जब था ना उस वैसा। ओ हो। तो तुमको मतलब स्कूल में फिर क्या होता है, बोर होता है क्या? हाँ भैया। भैया ऐसे बचकुड़े लगते क्वेश्चन अब स्कूल में। भैया मैथ्स के एग्जाम के लिए तो मैं पढ़ के जाती ही नहीं हूँ। ऐसे नहीं करना। और भैया फिर थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, पर मार्क्स हाँ, आ जाते हैं मेरे को पूरे। अच्छा। भैया टीचर से भी मतलब ये टाइम ये वाला पेपर था ना वो? हाँ भैया। फर्स्ट टेस्ट पेपर था ना ये? भैया तो बहुत इजी क्वेश्चन था। मुझे भेज दो ये वाला पेपर। भेजो ये सॉल्व करने के लिए वापस से। तो लगता है हाँ कि भेज क्या दो, है। बहुत बड़ा था, इसमें सॉल्व करा है ये वाला। शायद से 123 ऐसे कुछ भी। हाँ। रिकॉर्डिंग एसआरजी का ये नहीं था, एसआरजी का तो जी भैया फर्स्ट के बहुत इजी, मतलब पहले इसमें बहुत इजी इजी थे, उससे इजी हमने मतलब टेक्स्ट बुक में। हाँ, पर अभी फिर हार्ड करना चाहिए। जब हमको एक चीज आने लग गई है, तो हमको उस पे ही नहीं रुकना चाहिए, हमेशा हार्ड हार्ड पढ़ना चाहिए। मैं भी तो खुद स्टूडेंट हूँ, मैं भी तो कितनी सारी चीजें रोज नई नई चीजें पढ़ते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ। भैया हमारे स्कूल का मैथ्स तो आपने बहुत पहले करा दी है। हाँ, बस तुमको शुरू में ऐसे लगता था ना भैया, कुछ भी अजीब अजीब पढ़ाते ये तो स्कूल में है ही नहीं। और अभी अभी वो सब आने लगा है स्कूल में। और तुम अगले साल, मैं बोलता हूँ तुमको, अब जब फिफ्थ से सिक्स्थ में जाओगे या सिक्स से सेवेंथ में जाओगे या सेवेंथ से एट्थ या एट्थ से नाइन्थ, तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। 30 जून जब आएगा ना, 30 जून जब तुम्हारा स्कूल शुरू होके 15-20 दिन हो जाएंगे ना, सबका स्कूल 10-15 जून के आसपास शुरू होता है ना महाराष्ट्र में, लगभग लगभग। तो 30 जून को तुमको ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि शायद इस साल का पूरा मैथ्स अपने को आता है पहले से। और तुम अपनी स्कूल की मैथ्स की टेक्स्ट बुक शायद समर में ही खत्म कर दोगे पूरी सॉल्व करके। ऐसे हो भैया जाएगा। मेरा क्या हो रहा है, स्कूल में अब सर ने कुछ सिखाया और एक क्वेश्चन को 10 मिनट दे रहे, मेरा पूरी एक्सरसाइज 10 मिनट में हो जा रही, और फिर मैं बातें कर रही तो फिर सर चिल्ला रहे। फिर बातें तो नहीं करना, सर की नजरों में खराब नहीं होना। और भैया चुप वो बैठे रहो। एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सिखाया था ना, वो हमें नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। अगले सिक्स्थ में है क्या वो? हाँ सिक्स्थ में, और वो भैया भी हमें फिफ्थ में ही। के तो बुक्स थे। फिर तो तुम बच्चों का फिफ्थ खत्म होने से पहले मैं तुमको ये क्वेश्चन करा दूंगा। तुमको तो फिफ्थ में ये पूरी भैया बुकिश हमारे करा दूंगा मैं। सेवेंथ में। मैं सब खत्म कर दूंगा मैं। सर को पूछा था एक दिन, क्या मैं मैम एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन कब आएगा, तो उन्होंने बोला हम्म। वो सिक्स्थ में आएगा। एक्चुअली ना, मैं इसीलिए इतने 6 महीने से लगभग लगभग सेवेंथ एट्थ के बैच में मैंने साइंस रुका दिया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 6 महीने बस मैंने बीच में उनका लाइट चैप्टर थोड़ा सा लिया। लेकिन मैंने सोचा कि नको, अभी मैथ्स ही करेंगे सिर्फ स्कॉलरशिप तक, ताकि मैक्सिमम बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आए। और फिर साइंस जो है, साइंस का सिलेबस मुझे लगता है 2 हफ्ते पढ़ाने के लिए, पूरे एक साल का सिलेबस मैं 2 हफ्ते में पढ़ा देता हूँ साइंस का।
छोटे बच्चों में 9th और 10th में मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ ना, 11 12th की भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे उधर एक एक साल लगता है साइंस पढ़ाने में। लेकिन तुम्हारे बच्चों का तो 22 फरवरी को जब स्कॉलरशिप की एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद मैं 15 मार्च तक पूरा साइंस खत्म कर दूंगा। 23 फरवरी से 15 मार्च तक। और फिर मैं तुम्हारा अगला 1 1.5 महीना सिर्फ सीवी रमन और एमटीएससी और वो चीजों का रिवीजन लूंगा। कल तुम्हारा सीवी रमन का फॉर्म भर रहा हूँ मैं सबका। कल बैठ के अपन फॉर्म भरने वाले हैं बहुत सारे बच्चों का। शाम में दोपहर से भरेंगे 3 बजे के बाद में। भैया मेरी हम दीदी रमन में है कौन वो सा सब्जेक्ट रहता भैया? एक 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 करके बोलो, हैंड रेज करो, मैं एक एक का सुनता हूँ। रेज हैंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लो बस। तुम बैठो आके, रुको थोड़ा, 5 मिनट से छोड़ूंगा। बोलो, रेज हैंड करो। बोला। अरे संस्कृति भी आई क्या? 1 मिनट थांब संस्कृति, तुला विचार तुम्हें 1 मिनट। नीतल पूछो। भैया सीवी रमन में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं? साइंस मैथ्स मेंटल एबिलिटी। अच्छा ठीक है। हाँ जी। नीति। भैया मैं बता रही थी कि हमारे स्कूल में जो 6th की टेक्स्ट बुक है ना, वो हाँ, बहुत इजी है। मतलब लाइक उसमें तो 4th का भी सिलेबस अच्छे से दिया ही नहीं है। बस वो आधे इंग्लिश के स्टोरीज दिए वाले हैं उसमें और ये हमारे। इजी क्या नीति? ये वाली चीज इजी है क्या? नहीं नहीं। भैया। नहीं, तो ये सीखना है अपने को, यही टारगेट रखना। नीति, विधि, संस्कृति, जितने भी 5th के 6th के, नेतल, शिवांश, स्वरा, तुम सब बच्चों ने यही टारगेट रखना कि अपने को इसमें होशियार बनना है, परफेक्ट बनना है अपने को 1 साल में। और इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसे सोचना नहीं कितना हार्ड है कितना हार्ड है। ये सोचना कि अपने को करना है। भले ही बाकी बड़े बड़े बच्चे जो है, 8th के बच्चे, 7th के बच्चे, इसको 5 मिनट में सॉल्व कर दे, अपन आधे घंटे में एक क्वेश्चन करेंगे, पर होना चाहिए, खुद से सॉल्व होना चाहिए हमको उसके तरफ बैठ। और जब मैं ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ, सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ ना मैं, और अगर नहीं आए तो बेझिझक पूछना, भैया मुझे नहीं समझ आ रहा, भैया मुझे ये नहीं समझ आ रहा। सबको बोल रहा हूँ, 4th 5th 6th के जितने भी तुम बच्चे हो, मैं चाहता हूँ कि जब तुम 2032 में या 2030 में जब तुम मेरे पास 10th स्टैंडर्ड में आओगे, उस टाइम तक मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल का मुझे सिलेबस खत्म करा देना है। 4 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग के लेवल तक का मुझे खत्म करा देना है। तब तक मुझे तुम्हारी कोडिंग वोडिंग वो सारी चीजें, मैं तुम्हारा 2028 में कोडिंग शुरू करने वाला हूँ। मैंने उधर तक की चीजें लिख के रखी है। 2028 में मुझे क्या कराना है, 2029 में क्या कराना है, 2030 में क्या कराना है, इतना आगे तक का लिख के रखा है। तो तुम तो छोटे बच्चे, मैंने तुमको एक बार पहले बोला था ना, तुम बहुत लकी हो कि तुम मेरे पास बचपन में आ गए। अब इस साल और भी अप्रैल में तुम्हारे फ्रेंड्स में भी ज्वाइन करेंगे, या कुछ और न्यू बच्चे ज्वाइन करेंगे, अगले साल कुछ और न्यू बच्चे आएंगे। तो वो भी ठीक है, अच्छा, मतलब वो भी होशियार बनेंगे। लेकिन तुम लकी हो कि तुम मेरी 4th 5th 6th की फर्स्ट ऑनलाइन बैच हो, फर्स्ट। और राम थोड़ा ज्यादा लकी है, क्योंकि राम थोड़ा 1 साल और जल्दी से, इसीलिए तो तुम, मतलब, यूज दिस अपॉर्चुनिटी। ऑफलाइन में तो, मतलब ऑफलाइन में तो बच्चे आज बहुत छोटे हैं, इसलिए वो समझेंगे नहीं। और मतलब अगर मैं नहीं रहता तो फिर बहुत कुछ ये हो जाता। अभी मैं हूँ, और अभी अगर मैं चले जाऊँ तो फिर तो बहुत जनों को ऐसे वैसे होगा, लेकिन क्या करें, बड़े होने के बाद तुमको समझेगा, अच्छा है भैया थे। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो पास तो इतना भारी अपॉर्चुनिटी है कुछ भी बन जाने का। मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बताऊंगा मैं।